हेलो स्टूडेंट, अमन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे तैयारी यूपीएसएससी पेट। ठीक, यानी पेट जो एग्ज़ाम आने वाला है 15 या 16 अक्टूबर में लगे हुए हैं। 2 दिन आपके पेपर होंगे इस बार। 15-16 अक्टूबर को पेपर लगा हुआ है। अमन कोचिंग क्लासेस आज से आपको तैयारी करवाने लगी है यूपी पेट की। आज से हमारी कोचिंग पे यूपी पेट की तैयारी भी होने शुरू हो गई है। पहला रूल आज हम बताएंगे आप लोगों को, परसेंटेज यानी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसका पहला सबसे फर्स्ट रूल है, महत्वपूर्ण नियम जो आपके हैं 10 रूल हैं आपके परसेंटेज के। ठीक, पहला रूल हम बताएंगे, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका एक चेक कर लेते हैं। 8/100 दिया गया, 100 के डिवाइड 8 में करो कितना आएगा 0.08। आपका है फर्स्ट रूल है। यानी दोबारा एक्सप्लेन किया दें, यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से डिवाइड या भाग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक, अभी एग्जाम्पल और हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, पहले रूल एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल हमारे सेकंड रूल हमारे पास है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करना चाहिए। यानी अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अपोजिट है उसके, फर्स्ट के अपोजिट है। फर्स्ट में क्या था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो उसी के अपोजिट आपके रूल भी होंगे। उसमें भाग करना तो इसमें गुणा करना होगा। ठीक, 3/8 इंटू 100। ठीक, कि मिक्स में कितना आ गया इसका 37 1/2 परसेंटेज। ठीक, थर्ड रूल इसका देखिए, दिया गया एक संख्या दूसरी संख्या के का कितना प्रतिशत है ज्ञात करने के लिए जिस संख्या के बाद का शब्द आया हो वह संख्या हर में तथा दूसरी संख्या अंश में लिखकर पूरी भिन्न में 100 से गुणा करना चाहिए। या उसको अपोजिट यानी कन्वर्टिंग करना रहेगा। अंश को, जो अंश आपका रहेगा उसको हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। और लास्ट में क्या करना है, पूरी भिन्न जितना आपका 3/10 में आपका दिया रहेगा, ठीक, उसी में 100 से गुणा कर देना है। यानी सेम यही मेथड आपका अप्लाई हो सकता है। ठीक, 4 नंबर रूल आपका, यदि संख्या का मान R% बढ़ा दिया जाए फिर R% कम कर दिया जाए। ठीक, तो इस स्थिति में R% कम कर दिया जाए तो इस स्थिति में अंत में संख्या का मान सदैव कम होता है। और कमी परसेंटेज का फार्मूला आपका इसमें लगेगा, कमी परसेंटेज इक्वल टू वृद्धि इंटू कमी परसेंट अपॉन 100। ये फार्मूला आपका इसमें लगे यूज़ किया जाएगा। जैसे इसका नेक्स्ट फार्मूला आपका हो जाएगा, कमी परसेंटेज इक्वल टू R का 4%। R का 4% यहाँ पे निकाला जा रहा है। इसका एक हम एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता दें साथ साथ। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है, यदि मजदूर की मजदूरी पहले 20% बढ़ा दी जाए और फिर उसकी मजदूरी में 20% कम कर दिया जाए तो उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 20% पहले उसकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, फिर 20% कम की जा रही है, तो उसकी नेट जो सैलरी रहेगी कितनी परसेंट बढ़ाई जाएगी यानी कितने परसेंट कम कर दी जाएगी। ठीक, अब उसकी मान लीजिए, सबसे पहले इसे मानिए, क्या मानेंगे, मजदूरी हम कमी 20% की वृद्धि है। ठीक, उसके बाद 20% कमी है। फार्मूला हमने अभी क्या लिखवाया था आपको, वृद्धि इंटू परसेंटेज कमी परसेंटेज अपॉन 100 किया था मैंने, वही प्रोसेस आपको इसमें करनी है। यानी कमी परसेंटेज इक्वल टू क्या करोगे 20% इंटू 20% अपॉन 100। ठीक, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 400% इक्वल टू 400% अपॉन 100। इसको काट शॉर्ट कर लो, कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा आपका। यानी कमी परसेंटेज इक्वल टू कितना आ गया 4%। ये आपका आंसर हो जाएगा। 4% की कमी आ रही है उसकी सैलरी में। ठीक, अगला रूल देखिए इसका। अगला रूल हमारे पास है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से R अधिक है, R अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। और बी के वेतन में कमी, यानी फार्मूला लगाना शुरू करेंगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे, ए के वेतन में कमी परसेंटेज इक्वल टू R/100 प्लस R इंटू 100%। यानी इसमें कमी किस में आएगी, हमेशा परसेंटेज में हमेशा कमी आती है। 5 रूल हमने आपको बता दिए। 5 रूल के अब स्टार्ट करते हैं सवाल बताना। ठीक, उदाहरण एक्सप्लेन कर रहे हैं 5 रूल के।
स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हमने आपको बताया था, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग कर देना चाहिए, ठीक। उसी नियम के अकॉर्डिंग हम पहला सवाल कन्वर्टिंग करेंगे। दिया गया है 95 का साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल भी नोट कर लें यहाँ पे। 95% को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। साधारण भिन्न में व्यक्त करना है तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 95, पहला रूल हमारा क्या था, 95% इक्वल टू 95/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 19 के टेबल से 5 के टेबल दोनों डिवाइड कर लीजिए यहाँ से। देखिए अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 19 5 जा 195, ठीक। 19 5 जा 195 इक्वल कितना आ गया आपका, 19/20। ये आपका हो गया साधारण भिन्न, ठीक। फिर आपका सेकंड प्रश्न हमारे पास है। क्या कह रहा है सेकंड प्रश्न, नोट कर लेते हैं पहले। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है कि 2/5 को दर प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए, यानी करिए, ठीक। और इसमें दर प्रतिशत के रूप में क्या क्या फार्मूला मैंने बताया था, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 2/5 इक्वल टू 2/5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसमें बताइए, 5 2 जा 10, 20 आ गया, इक्वल टू 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40 आपका आंसर आ जाएगा, 40%। ये आपका आंसर हो गया दर प्रतिशत में, ठीक। सेकंड रूल, अगला प्रश्न नोट किए ले रहे हैं, फिर बताओ एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या प्रश्न हमने नोट किया, 8% को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, यानी 8% को डेसिमल में कन्वर्टिंग करिए। अब डेसिमल की कन्वर्टिंग मैंने क्या बताई थी, 8% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/100, 8/100। अब 100 का डिवाइडेड बाई 8 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 0.808 आपका ये आंसर हो गया इसका। अब इसी प्रकार से जितने भी आप कन्वर्टिंग करोगे, देखो एक एग्जांपल और 7% का ले लेते हैं। 7% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/100, ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.07 दशमलव भिन्न में आपका ये आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, या इसका डिवाइड देख लो, तब तक 100 को बाहर कर लीजिए यहाँ से, ठीक। 7 अंदर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर एक 0, 100 7 जा 700, डिवाइड होने में कितना बचा आपका, 0। डिवाइडर कितना आया, रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, कितना आंसर आया आपका, 0.07। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टर्न पे आपको दशमलव यानी डेसिबल में कन्वर्टिंग की जाती है परसेंटेज से, ठीक। अगला देखिए सवाल इसका, अगला प्रश्न हमारे पास हो गया, इसमें डेसिमल में आपके दिए गए, ठीक। आपका दिया गया है 0.75 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। या प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 0.75% इक्वल टू क्या करोगे, 0.75 इंटू रूल क्या था, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 75%। आंसर आ गया आपका। अगला देखिए, इसी का दिया गया है 80 रुपये का 25% ज्ञात कीजिए, ठीक। नंबर आपका 6 है। कह रहा है कि 80 रुपये का 25% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी 80 रुपये का 25% हमें निकालना है। 25% कैसे निकालोगे, 80 का 25% यानी 80 का 25/100, ठीक। कैसे निकालोगे इसे, देखिए, यानी 80 इंटू 25/100, ठीक। कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, यानी 80 इंटू 1/4। 80 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आ जाएगा, 80/4, अब 4 2 जा 8, यानी 20। कितना निकल आया इसका, 25% 20 रुपये, कितना निकला, 20 रुपये, ठीक। इसी प्रकार से एक टर्न और वैल्यू लीजिए इसका, 20% मान लीजिए हमें निकालना हो, ठीक। अगली वैल्यू लीजिए 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% हमें निकालना है। क्या करोगे यहाँ से, 100 इंटू 25/100,
100, ठीक। क्या करोगे, कितनी बार में जाएगा, 5 4 20, यानी 25 4 जा 100, 4 आ जाएगा आपका, इक्वल टू 100 इंटू 1/4, ठीक, इक्वल टू 100/4, कितना आ गया 25, इक्वल टू 25 आपका, इसका 25, 100 का 25% कितना निकला, 25 रुपये, ठीक। 100 रुपये का 25% कितना निकला, 25 रुपये, ठीक। अगला एग्जांपल देखिए इसी टर्न बच्चों। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 4:5 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए, यानी 4:5 आपका है, इसको किसमें परसेंटेज में बदलना है। 4:5 इक्वल टू कितना हो गया, 4/5 इंटू 100 आपका हो जाएगा, ठीक। अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे, 4 का 100 5 में 5 20 आ जाएगा आपका 20, यानी इक्वल टू 4 इंटू 20, 20 चौको 80, यानी कितना आ गया 80%, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। फिर आपका अगला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है, दिया गया है 1 मिनट का 12 सेकंड, ठीक, और 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, यानी 1 मिनट का 12 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंटेज होगा, कन्वर्टिंग करनी है, ठीक। ये हमें पता है कि 1 मिनट 12 सेकंड, ठीक। 1 मिनट 12 सेकंड हमारे पास है, यानी सेकंड को दोनों में कन्वर्टिंग किया जाएगा, 60 सेकंड, ठीक। 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, ठीक, प्लस 12 सेकंड। क्या करोगे, यहाँ से कितना ऐड होगा, 60 प्लस 12 कितना आ गया हमारे पास, 72 सेकंड, ठीक। अब देखिए यहाँ से सेकंड है, 72 सेकंड आ गए। फिर आपका दिया है 1 घंटा, अब जो यहाँ पे घंटे दिया गया इसकी भी कन्वर्टिंग किस में करेंगे, सेकंड में, यानी 1 घंटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड आपका हो जाएगा, ठीक। सेकंड कितना हो जाएगा, चलन 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए हमारे पास, 3600 सेकंड। फिर फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला कन्वर्टिंग करिए यहाँ से, यानी 72 सेकंड अपॉन 3600 सेकंड इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, 0 0 0 0 कट गया, आप कितना बचेगा 72/36, 36 दूना 72, 36 दूना 72 इक्वल टू कितना आ गया 2%, आपका आंसर आ गया। यानी 1 मिनट का 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितने परसेंट होगा, 12%, कितने परसेंट, 2% आपका होगा, सॉरी 2% आपका आएगा। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट होगा, 2%।